लिए तबलीगी जमात का वो जलसा दिखाएंगे जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अब इन तस्वीरों की हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा का कारण यह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद इस जलसे का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुआ। इसमें भाईचारे की मिसाल पेश की। पर उसका इकराम करना ये खत्म होता जा रहा है। हमें चाहिए अपने वतनी भाइयों का इंतहा इकराम करना। इसलिए इस्लाम तो साफ कहता है कि इस्लाम इकराम का हुक्म देता है। और ये जलसा हरियाणा के उसी मेवात में हुआ जहां आज से 99 साल पहले इस इस्लामिक संगठन की नींव रखी गई। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफद व मुराफक़त नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमान। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस जलसे में अलग अलग शहरों और राज्यों से मुस्लिम समुदाय के कई समूह शामिल हुए और इसमें तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद भी पहुंचे। बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे देश में भीड़ का प्रबंधन नियंत्रण आसान नहीं होता और कई बार इस तरह के आयोजनों में भगदड़ का खतरा बना रहता है। लेकिन तबलीगी जमात के इस जलसे में न सिर्फ 3 लाख लोगों की भीड़ आई, बल्कि इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी आज। और इसके लिए इस जलसे में एक टी स्टॉल लगाया गया जिसका नाम था मोहब्बत की चाय। ये स्टॉल जिस फाउंडेशन ने लगाया उसका नाम है अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। इसकी स्थापना दिवंगत नेता काशीराम और अन्य नेताओं ने की थी और अब इसी संगठन ने तबलीगी जमात के मुसलमानों को एक स्टॉल लगाकर मोहब्बत की चाय पिलाई। जबकि राजेश गर्ग नाम के एक स्थानीय व्यापारी ने वेज बिरयानी का एक स्टॉल लगाया और इस स्टॉल के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। तबलीगी जमात के कई जलसों का आयोजन होता है और इनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात कहता है कि इसका मकसद दूसरे धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को इसका सही रास्ता बताना। और तबलीगी जमात खुद को गैर राजनीतिक जमात मानता है और यही संदेश देने के लिए वो अलग अलग शहरों में अपने जलसे कराता है। इस बार मेवात में भी ऐसा ही जलसा हुआ जिसकी तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसके साथ हमने आपको पूरी तस्वीर यहाँ की दिखाई। अल्लाह अगर ये उम्मत कुफ्र पर रही और जहन्नम में डाल दी गई, अल्लाह तेरा इसमें कोई नफा नहीं। अल्लाह उम्मत का हमेशा का नुकसान है।